वाले आए हुस्ने यूसुफी लेकर, बहुत से हुस्न वाले आए हुस्ने यूसुफी लेकर, मगर मेरे नबी जैसा हंसी कोई नहीं आया। हजरात गिरामी, अब जलसा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अब आखिरी मुकर्रिर की हैसियत से मैं जनाब मौलाना मुफ्ती अबुल मुकारिम साहब को दावत देता हूं, जो पूरा मारूफ से तशरीफ लाए हैं और आप रियाजुल उलूम बुरैनी के उस्ताद हैं, कि तशरीफ लाएं और अपने आखिरी कलिमात से सामईन को महजूर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन व सिराजन मुनीरा लियुंज़िर मन कान हय्यन व हिक्कल क़ौलु अलल काफ़िरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर बावक़ार व हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत और बागैरत नौजवान साथियों, और मेरी वो माँ और बहनें जिनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और अजीज बच्चों, आप हजरात को मालूम है कि इस वक्त घड़ी में 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, बल्कि 1 बज रहा होगा। इसलिए मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आप हजरात के 12 न बजने पाएं और थोड़ा सा वक्त ले करके रुखसत हो जाऊंगा। वैसे तो मौलाना ताबिश रेहान साहब ने और नुमानी साहब ने आप हजरात को जगह ही दिया है, और माशाअल्लाह आप हजरात जग रहे हैं। ये जलसा, जैसा कि आपने कई हजरात से सुना, कि एक मदरसे के ताल्लुक से था, और उसी ताल्लुक से कुरानी मुसाबका और इस्लामी सवाल व जवाबात का एक सिलसिला था। और बड़ी खुशी की ये बात थी कि चंद बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान किया और वो हाफिज़ कुरान की दौलत से मुशर्रफ हुई। तो वो बच्चियां और वो बच्चे बड़े मुबारकबाद हैं, बड़े मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस तरह के कुरान के ताल्लुक से प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, या वो बच्चे और बच्चियां जो कुरान करीम और दीनी उलूम से वाबस्ता हैं। इनकी कोशिशों को और इनकी पढ़ाई को सुन करके हफीज जालंधरी का वो शेर याद आता है, जिसमें इन्होंने कहा है, इरादा है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, इरादा है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। तो ये बच्चे और बच्चियां बज़ुबान हाल यही कह रहे थे कि आगे चल करके हमें दीन इस्लाम और ईमान के लिए खिदमत करनी है। और ये वाकई बड़े मुबारकबाद हैं। ये बच्चे और इस तरह की बच्चियां जो कुरान पाक के पढ़ने वाले होते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद महबूब थे।
चुनांचे एक दफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली से गुजर रहे थे। उन्होंने घरों के अंदर कुछ बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाज सुनी तो फरमाया कि नहाउला यहब्बु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे अल्लाह तबारक तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा महबूब थे। और हजरात असलाफ अपने बच्चों को दीन की तालीम देने पर, दीनी तरबियत देने पर बहुत जोर दिया करते थे। आपको मालूम होगा कि दीन सीखने के लिए जो वफूद मदीना तैयबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे, उनके साथ में बच्चे भी होते थे जो बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ा करते थे और कुरान सीखते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 साहबजादे थे छोटे छोटे। तो वो अपने नाना मंजूर इब्न ज़ब्बान के साथ जंगलों में जाकर के ऊंट चराने लगे। उनमें से जब हजरत साबित जो बड़े साहबजादे थे, कुछ बड़े हुए हैं, कुछ होश संभाला, तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि अब हमको मदीना अपने अब्बू जान के पास जाना चाहिए। चुनांचे बगैर नाना जान को बताए हुए मदीने के लिए सरक गए। काजी अतर मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को लिखा है, वो बगैर नाना जान को बताए हुए मदीना सरक गए। जब नाना जान को ये खबर मिली कि मेरे नवासे बगैर बताए सरक गए हैं, यहां से खिसक गए हैं, तो वो भी भागे मदीना की तरफ आए और आकर के अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि इन बच्चों को मेरे साथ जंगल में भेज दीजिए, मेरे साथ ऊंट चराएंगे, कुछ मेहनत मजदूरी करेंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा कि ला नहीं, ये अब बड़े हो गए हैं, अब इन्हें इल्म की जरूरत है, अब इन्हें कुरान सीखने की जरूरत है। चुनांचे 4 बच्चों को उन्होंने कुरान सीखने के लिए लगा दिया। तो उसमें बड़े बच्चे साबित बहुत थोड़ी सी मुद्दत में हाफिज कुरान बन गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों की औलाद को तालीम देने के लिए, लोगों की औलाद को कुरान सिखाने के लिए एक ऐसा मुअल्लिम जरूरी है जो उनके बच्चों को उजरत लेकर के कुरान करीम सिखाए। और इसी तरीके से लोगों के अंदर दीनी बेदारी पैदा करने के लिए जरूरी है कि कुरान करीम की और मुसहफ की किताबत हो और उनके दरमियान उसको फरोख्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोग जाहिल रह जाएंगे कुरान करीम की तालीम से। तो ये जिन बच्चे और बच्चियों ने कुरान करीम को सीखा है या जो सीख रहे हैं, उन्हें हम मामूली ना समझें। आज इसकी कदर मालूम नहीं होगी कुरान पढ़ने की कि एक एक हर्फ पे जो 10 नेकियां मिलती हैं। आज दुनिया चूंकि मादियत का दौर है, दुनिया में हर तरफ मादी चीजें देखी जा रही हैं, वहां यहाँ पर अमाल साले की कोई कदर कीमत नहीं है, रूहानियत की कोई कीमत नहीं है, इसलिए इसकी कदर हमें जाहिर नहीं होती। जिस दिन हमारी आंख बंद हो जाएगी और जब हम एक दूसरी दुनिया में पहुंचेंगे जहां की करेंसी और जहां के सिक्के अमाल सालिया होंगे, जहां की करेंसियां नेक अमाल होंगे, वहां जाकर के हमें इसकी कदर और कीमत मालूम होगी कि हमें कुरान पढ़ने पर क्या दौलत मिली है, कुरान पढ़ने पर हमको क्या सवाब मिला है और कितनी बड़ी दौलत से हम बहरावर हुए हैं। अगर किसी शख्स को ये सारे बर्रे आदमों की हुकूमत दे दी जाए, उसके दामन को सोने और चांदियों से भर दिया जाए, उसके एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए, लेकिन अगर वो शख्स कुरान करीम की दौलत से खाली है तो दुनिया का सबसे बड़ा फकीर वो इंसान है। और अगर किसी के पास दुनिया की कोई चीज नहीं है, उसका हाथ रुपये पैसे से खाली है, उसका दामन बिल्कुल खाली है, उसकी दुनिया के किसी इलाके पर उसकी हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर उसको कुरान करीम की दौलत हासिल है तो उतना बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ये बच्चे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहरहाल ये बात तो हमने बस इस जलसे के ताल्लुक से कही थी।
पहले ये बात अर्ज करता चलूं कि इस वक्त कोई रस्मी तकरीर या वाज करना मकसद नहीं है, और न मैं कोई मुकर्रिर और वाइज़ी हूं, बल्कि दरअसल सिर्फ ये तवज्जो दिलाने मकसद है एक अम्र की तरफ कि हम सब लोग एक कश्ती के सवार हैं और सब एक मंजिल के राहरो हैं। हमें एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होना है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको एक दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर न होना हो। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे इंसान रब्बुल आलमीन के सामने अपने हिसाब व किताब के लिए पेश किए जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर उस दिन की हाजिरी की फिक्र पैदा करें। अगर हमारे अंदर उस दिन की हाजिरी के लिए कुछ कोताही और कमी पाई जा रही है तो हम सब लोग मिलजुल करके उस कोताही को दूर करें और वाकई जिस दिन वो फिक्र पैदा हो जाएगी उस दिन हमारे मुआशरे की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। तो इस सिलसिले का सबसे पहला रास्ता यह है कि हमारे ऊपर जो गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, हमें इस बात का ख्याल नहीं आता कि एक दिन अल्लाह ताला के सामने हमें हाजिर होना है। गफलत के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक की सारी तगोदो दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही है कि हम दुनिया कैसे कमा लें, दुनिया कैसे हासिल कर लें, हम अपना ये दुनिया में हम अपने आसाइश और ज़ेबाइश के कैसे सामान फराहम कर लें, हमारी गाड़ियां कितनी बेहतरीन हो जाएं, हमारी कोठी कैसी बन जाए, हमारा बंगला कैसा बन जाए। सारी तगोदो हमारी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही है। ये गफलत का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। यह गफलत बड़ी खतरनाक चीज है। कुरान करीम ने एक जगह इस गफलत को जंग से ताबीर किया है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि इन लोगों के दिलों पर उनके अमाल का जंग लग गया है। जो बुरे अमाल ये करते हैं गफलत के साथ, तो उस गफलत की ताबीर कुरान ने किया कि उनके दिलों पर जंग लग गया है। कहीं पर कुरान ने कहा कि उनके दिलों पर मुहर लग गई है, और कहीं पर कहा कि उनके दिल लाख हो गए, माला कुलूबिन अक़फ़ालिहा, अब या माला कुलूबिन अक़फ़ालिहा, या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, लाख हो गए हैं उनके दिल। तो जब आदमी गफलत में जिंदगी गुजारता है तो एक दिन ऐसा आता है कि उसका दिल लाख हो जाता है, कहिए कि मुहर लग जाती है। फिर लाख उसको नसीहत की जाए, लाख उसको कुछ कहा जाए, लेकिन उसको उस पर कुछ असर नहीं होता। तो ये गफलत का पर्दा जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, हम इसको दूर करें। जो लोग गफलत में जिंदगी गुजारते हैं, कुरान करीम ने इसके ताल्लुक से इसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत वाज़ेह इरशाद फरमाया है, जिसका वाक़या ये हुआ था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देनी शुरू की तो कुफ्फार और जो सरदार किस्म के लोग थे, बड़े बड़े किस्म के जो लोग थे, उनके दिल में यह ख्याल आया कि हम भी जरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने, देखें ये क्या कहते हैं। लेकिन बड़ों की नाक ऊंची होती है। उन्होंने आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमारे दिल में यह ख्याल आया कि हम आपकी बात को सुने, आपकी तालीमात को हम भी देखें, लेकिन हम सरदार किस्म के आदमी हैं, जो गादड़ी किस्म के हैं, और आपकी मजलिस में हकीर और रजील किस्म के लोग बैठते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके बोरिये फटे हुए हैं, जो भूखे रहते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इन लोगों के साथ बैठने में हमारी तबीयत पर गिरानी हो रही है। इसलिए शर्त यह है कि आप हमारे लिए कोई मखसूस वक्त दें, प्राइवेट गुफ्तगू हमसे करें, जिसमें
इन फटे पुराने कपड़े पहनने वालों में से कोई आपकी मजलिस में हाजिर ना रहे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। नबी तो अपने कौम के ईमान का हरीस होता है। एक तरफ आप ये सोच रहे हैं ये कौम के सरदार हैं, ये बड़े लोग हैं, अगर ये मेरी बात सुन करके ईमान कबूल कर लेते हैं तो फिर इनको देख करके बहुत सारे लोग ईमान कबूल कर लेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ये जो मेरे मुत्तबईन हैं, जो मेरे पैरोकार हैं, जो सुबह से शाम तक मेरी खिदमत में रहते हैं, हर वक्त के हाजिर बाश हैं, अगर मैं इनको मजलिस से हटाता हूं तो इनकी दिल शिकनी होगी। तो ऐसे इस्तिराब के आलम में आप थे और ऐसे वक्त में आपकी निगाह वही की तरफ होती थी। वही आती है, सूरह कहफ की नाजिल होती है, वस्बिर, आयत नाजिल होती है, वस्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। आप अपने आप उन लोगों के साथ जमाए रखिए, आप अपने आप उन लोगों के साथ रोके रखिए जो लोग सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, जिनका मकसद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा जोई है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। आप उन लोगों से अपनी आंखें मत हटाइए। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत के लिए, दुनिया की ज़ीनत के लिए आप इन कमजोरों से अपनी आंखें मत हटाइए, बल्कि आप इन्हीं के साथ अपने आप को जमा कर रखिए और उनके जो लोग जो आपसे वक्त मांगते हैं छोड़िए उनको। उसके बाद कुरान कहता है कि आप उन लोगों की पैरवी मत कीजिए जिनके दिलों को हमने अल्लाह अपने याद से गाफिल कर दिया है, वकान अमरु फुरता, और जिनका मामला हद से तजावुज कर चुका है, कि जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल हैं, आप कभी उनकी पैरवी ना करें। क्या मालूम हुआ कि यह गफलत बहुत बड़ी बीमारी है। गफलत बहुत बड़ी बीमारी है, और फिक्र अपनी इस्लाह की पैदा हो जाए और आखिरत के दिन की फिक्र पैदा हो जाए, यह बहुत बड़ी नेमत है। आज हमारे अंदर ये गफलत पैदा है, मौजूद है, इसीलिए हमारे मुआशरे में बेपर्दगी आम है, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी माँ और बहनें नीम बढ़ाना घरों से बाहर निकलती हैं, बगैर हिजाब के घरों से बाहर निकलती हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, सूद को नेमत मुतरक्किबा समझा, ये सूद को नेमत समझा जा रहा है और ज़कात को तावान समझा जा रहा है। ये इसलिए कि हम गफलत के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, जिस वक्त आपकी बेइज्जत हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया पे जहालत और जलालत का घटा तोप अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ मक्का और मदीना नहीं, सिर्फ अरब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जलालत और गुमराही फेमाजन थी। लोग बिल्कुल अल्लाह से गाफिल हो चुके थे। अल्लाह के घर में गैरुल्लाह की पूजा की जाती थी, अल्लाह के घर का तवाफ नंगे किया जाता था। कितनी जहालत और गुमराही थी, कैसी गफलत लोगों के अंदर थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की तो लोगों के दिलों से गफलत का पर्दा हटा और 23 साल की कलील मुद्दत में 1.25 लाख तकरीबन सहाबे किराम पैदा हुए। 1.25 लाख लोगों ने आपकी सोबत इख्तियार करी और गफलत की जिंदगी से हट करके फिक्र की जिंदगी में आ गए वो, और एक एक सहाबी हिदायत का सितारा बन गया। और आपने फरमाया असहाबी का नुजूम फबिअयहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंदा हैं, जिसके भी तुम पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। एक एक सहाबी के अंदर ये फिक्र दामनगीर थी कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला के सामने हमें खड़े होना है। हर एक सहाबी के अंदर ये खलिश थी, हर एक सहाबी के अंदर ये फिक्र थी। गसीलुल मलाइका हजरत हंसला रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर कैसी फिक्र थी। एक दफा घबराए हुए घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में गालिबन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है। पूछते हैं क्या बात है, कहते हैं नाफका हंसला, हंसला तो मुनाफिक हो गया है।
हाँ, कैसी बात करते हो कि हंसला मुनाफिक हो गया? तुम सहाबी रसूल होकर के कह रहे मुनाफिक हो गया, ये कैसी बात? कहा था कि हाँ भाई, अजीब हाल होता है जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो हम वक्त अल्लाह का ध्यान होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपने घर जाते हैं, बेवी बच्चों में मशगूल होते हैं, तो वहां यह कैफियत बाकी नहीं रहती। तो कैफियत बदल गई, वहां कुछ और रहती है, यहां कुछ और रहती है। तो हम मुनाफिक हो गए। उनके साथी कहते हैं यह कैफियत तो मेरी भी है। चलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जाकर के दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहते हैं, हजरत हंसला कहते हैं, या अल्लाह के रसूल, नाफका हंसला, हंसला तो मुनाफिक हो गया। आप पूछते हैं क्या बात है, बताते हैं अपनी कैफियत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, सातन फसातन, ये तो वक्त वक्त की बात होती है, कभी ये कैफियत होती है, कभी वो कैफियत होती है। अगर यही कैफियत तुम्हारी हमेशा रहे जो मेरी मजलिस के अंदर होती है, तो फिर फरिश्ते तुमसे रास्ता चलते हुए मुसाफा करने लगे। तो ये वक्त वक्त की बात होती है, कैफियत मतलूब नहीं है। असल ये है कि हमारे अंदर फिक्र हो, उस फिक्र के साथ हम क्या करें, अपने आमाल में और इबादत और ताअत के कामों में लगे रहें। किस किस सहाबी का तस्करा किया जाए? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं कि वो हजरत उमर फारूक जो पूरी उम्मत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे अशरफ थे। वो उमर फारूक जिन्होंने अपने कानों से सुना था उमर फिल जन्नत, उमर तो जन्नती है। वो उमर फारूक जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौकान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर नबी होते। वो हजरत उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि जिस गली से उमर गुजर जाते हैं उस गली से शैतान भी नहीं गुजरता है। वो हजरत उमर जिनकी राय के मुवाफिक पर कितनी कुरान करीम की आयतें नाजिल हुई थी। वो हजरत उमर भी, उनके अंदर भी कैसी फिक्र थी कि हजरत हुदैफा इब्न यमान, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजदार कहा जाता था, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट तैयार करके दे दी थी, उनसे कभी कभी तन्हाई में पूछते थे कि हुदैफा जरा सच सच बताओ, जो लिस्ट तुम्हारे पास मुनाफिकीन की है कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है? ये क्या चीज थी? उनको ये फिक्र दामनगीर थी। और जिस दिन ये फिक्र पैदा हो जाएगी हमारे अंदर, उस दिन हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। उस दिन हम गुनाहों के तसव्वुर से कांप उठेंगे। जैसे कि रिवायतों में आता है कि मोमिन से जब गुनाह सादिर होता है तो गुनाह को पहाड़ की तरह से समझता है, और जब मुनाफिक से सादिर होता है गुनाह तो उसको मक्खी की तरह समझ जाते, चेहरे पर बैठी उसको हका दिया। तो जिस दिन ये फिक्र पैदा हो जाए उस दिन हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। फिर हम गुनाहों के तसव्वुर से कांप उठेंगे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने तफसीर कबीर में कहीं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यह वाक़या नकल किया है कि एक मजूसी का इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कर्ज था। एक दिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह उस मजूसी के घर गए, जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से बांदी आती है, उससे कहते हैं कि अपने आका से कह दो कि अबू हनीफा दरवाजे पर खड़ा है। इतनी देर में आपके जूते में जो कुछ गंदगी लगी हुई थी, जैसे कि आदत होती है गंदगी लगती है हम लोग उसको रगड़ देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस मजूसी की दीवार से रगड़ दिया। अब अजीब फिक्र लाहिक हुई कि मेरी वजह से इस मजूसी की दीवार गंदी हो गई है।
मजूसी आता है और आकर के फौरन अपने कर्ज के बारे में गुफ्तगू करता है, मादरत चाहता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कर्ज का मामला छोड़ो, ये देखो तुम्हारी दीवार मेरी वजह से गंदी हो गई है, अगर मैं इसको साफ करता हूं तो तुम्हारे दीवार की मिट्टी गिरेगी। पहले कच्चे मकानात होते थे, रगड़ के साफ करता हूं तुम्हारे दीवार की मिट्टी गिरेगी, और अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तुम्हारी दीवार रोजाना गंदी रहेगी। लिहाजा इसको पाक करने का तरीका बताओ। दिल की किस गहराई से और किस फिक्र के साथ और किस खशियत के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह जुमला कहा था, इन हक़क़ तो फन हज़र तुराब मिन्हु, अगर मैं खुरसता हूं तो मिट्टी उसे गिरती है, और अगर छोड़ता हूं तो ऐसी तुम्हारी दीवार गंदी रहेगी। उस मजूसी के दिल पर असर पहुंचता है और वो कहता है कि अबू हनीफा, दीवार को पाक करने का मसला छोड़िए, पहले मुझको पाक कीजिए, तहिरनी, पहले मुझको पाक कीजिए और मैं कलमा पढ़ता हूँ वशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। ये कैफियत क्यों थी? इसलिए कि इमाम साहब के अंदर वो फिक्र दामनगीर थी, अल्लाह ताला के सामने हाजिरी की। कितने वाकया सुनाए जाए। कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीमुल मुतअल्लिम में वाकया लिखा है कि एक दफा दिल्ली में कोई फसाद हो गया, और जब फसाद होता है तो आप जानते हैं सब लोग इधर उधर भागते हैं। तो एक लड़की भाग करके मस्जिद में चली गई, और उस मस्जिद में एक तालिब इल्म रहता था जो मुताला करता रहता था, किताब पढ़ता रहता था। उससे पूछा क्या बात है? उसने कहा कि फसादी सब हैं, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ करके हाजिर हूं। कहा ठीक है, एक तरफ चले जाओ। जब सन्नाटा हो गया, फसादी अपने अपने घर चले गए, तो उस तालिब इल्म ने उस लड़की से कहा कि अब देखो सन्नाटा हो गया, अब तुम चली जाओ। कहा कि मैं रात में तन्हा कहां जाऊंगी, मुझे ये रहने दीजिए, जाने में मुझे इज्जत का खतरा है, मेरी इस्मत दरी हो जाए, कहीं मेरी जान चली जाए। तो उसको बात समझ में आई। उसने कहा कि जाओ एक कोने में बैठ जाओ, और ये अपना चिराग जलाया, मुताले में मशगूल हो गया। लेकिन तन्हाई का आलम, जवान लड़की और लड़का भी जवान, जाहिर सी बात है कि शैतान तो ऐसी जगहों पर अपना हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और कहा भी जाता है निसाउ हवाइलुश शैतान, औरतें तो शैतान का फंदा होती हैं, जिसके जरिए वो लोग क्या करता है, शैतान औरतों के जरिए मर्दों को फंसाता है, इनको गुनाहों में मुब्तला कराता है। अब उस बच्चे के अंदर, उस तालिब इल्म के अंदर बार बार वो तालिब दौराने मुताला बार बार अपनी उंगली को चिराग पे जला रहा है, और फिर हटा लेता है, फिर मुताला करता है, फिर जलाता है अपनी उंगली को, फिर हटा लेता है। इसी तरीके से उसने रात गुजारी। सुबह हुई तो उस लड़की से कहा कि अब तुम चले जाओ, चली जाओ यहाँ से, अब तो सन्नाटा हो गया, अब तो कोई बात नहीं रह गई, फसादी सब जाकर के सो गए होंगे, चले जाओ, चली जाओ। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी उंगली को बार बार चिराग पे क्यों जला रहे थे, चिराग पे अपनी उंगली बार बार क्यों रख रहे थे? कहा कि सब छोड़ो, तुम चक्कर में ना पड़ो, तुम जाओ। कहा कि मैं नहीं जा सकती, जब तक नहीं बताओगे मैं जाऊंगी नहीं। बिलाखिर मजबूर होकर के उसने बताया और कहा कि दरअसल बात यह थी कि मुताला के दौरान शैतान बार बार मेरे पास आ रहा था और तुम्हारे साथ मुंह काला करने के लिए मुझको उकसा रहा था, बहका रहा था मुझको ज़िनाकारी के लिए, बदकारी के लिए। इसलिए मैं अपनी उंगली को इस आग पे रख करके अपने नफ्स को ये बता रहा था कि ऐ नफ्स, अगर तुम दुनिया की इस मामूली सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। इसलिए मैं बार बार अपनी उंगली को जला रहा था। उसके बाद वो लड़की गई अपने घर।
और उस लड़की का रिश्ता किसी मालदार के यहां तय था। लड़की ने कहा कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो फलां तालिब इल्म से करूंगी जो गरीब किस्म का आदमी है, एक मस्जिद में चिराग लेकर के रात को पढ़ता है। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया कि वो गरीब फकीर आदमी होगा, तालिब इल्म। इतने बड़े मालदार के पास तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, वहां पर ये नेमतें मिलेगी, ये खुशहाली होगी, वो होगी, तुम कहां जा रही हो किसी फकीर के पास? लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार लोगों को बदगुमानी होने लगी। जाहिर है कि लोग क्या सोचने लगता है कि कुछ है साठगांठ उससे। तब उसने राज जाहिर किया और कहा कि दरअसल वाकया ये पेश आया था, तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ है, और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा वो कभी अल्लाह की मखलूक को सताएगा नहीं। तब घर वालों ने उससे रिश्ता उसका लिया। अजीब वाकया। ये क्या चीज दी थी? उसी आखिरत की फिक्र थी, अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब की फिक्र थी। हदीस की किताबों में एक वाकया लिखा गया है एक औरत का। एक बहुत बड़े आलिम ने अपने मवाइज में उसको नकल किया है और उसके वाकये के मुख्तलिफ हिस्से थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हदीसों में बयान किए गए हैं। वो वाकया कबीले बनु गामिद की औरत का है जिनसे ज़िना का सुदूर हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के अर्ज कर दी, अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है, तहिर नहीं या रसूल, अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना हो गया, आप मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेते हैं। दूसरे दिन फिर वो औरत आती है और आकर के फिर वही बात कहती है, तहिर नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, गुनाहों से जो सजा तजवीज होती है शरीयत में वो सजा मुझे दे दीजिए ताकि मैं दुनिया की सजा तो भुगत लूं, आखिरत में मुझे सजा न भुगतनी पड़े। 3 दिन इसी तरह से किया। जब 3 दफा उसकी तरफ से इकरार हो गया, उसके बाद फिर एक बात कहती है, अल्लाह के रसूल इन्नी हुब्ला, मुझे हमल भी है। आप फरमाते हैं कि जाओ, जब तुमको पैदाइश हो जाएगी उसके बाद फिर आना। सोचिएगा, कहीं सरकारी रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जा रहा मुजरिमीन की फहरिस्त में, कोई सरकारी पुलिस उसको तलाश करने वाली नहीं है। 9 महीने का अरसा गुजरता है, आदमी के कभी कोई जज्बा होता है, बाद में सर्द पड़ जाता है, लेकिन 9 महीने के बाद वो औरत अपने बच्चे को लेकर के आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहती है कि अल्लाह के रसूल बच्चा पैदा हो गया। आप फरमाते हैं कि ले जाओ इसको दूध पिलाओ। जब ये तुम्हारे दूध का मुहताज ना रह जाए उसके बाद तब तुम मेरे पास आना। आप जानते हैं बच्चा 2 साल तक दूध पीता है। 2 साल का अरसा भी कुछ अरसा होता है। कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं था उस औरत को, क्या उसका नाम नहीं लिखा गया था। 2 साल के बाद वो औरत आती है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए हुए, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है जो ये शहादत दे रहा है कि अब बच्चा मेरे दूध का मुहताज नहीं है। फिर आती है अल्लाह के रसूल बच्चे को लेकर के और कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को एक आदमी की कफालत में देते हैं उसकी तरबियत और परवरिश करने के लिए, ऐसे नहीं छोड़ देते। और उसके बाद कहते हैं ले जाओ इसके ऊपर ज़िना की सजा जारी कर दो। सजा जारी होती है, वो बेचारी औरत गामिदिया औरत, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन
औरत
उसकी रूह परवास कर जाती है, वफात हो जाती है, ज़िना की सजा दी गई। कौन सी चीज उसको बार बार लेकर के आ रही थी? कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौजी वहां गए थे उसको पकड़ के लाने के लिए, उसको कोई डर था कि मुझको कोई पकड़ के ले जाकर के फिर सजा दिलवा देगा? सिर्फ किसका खौफ था? एक अल्लाह का खौफ था, एक अल्लाह का सिर्फ खौफ था। जिसने जो खौफ उसको बार बार लेके आ रहा है ताकि दुनिया में जो सजा मिलनी है मिल जाए, आखिरत की रुसवाई तो बहुत बड़ी रुसवाई होती है, उससे तो मैं महफूज रहूंगी। उसके बाद बर्र सगीर के आलिम ने, मुझको रिवायतों में तो नहीं मिला है, उन्होंने ये जुमला भी लिखा है उसके बाद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, आप एक ऐसी औरत की नमाज जनाजा पढ़ेंगे जो ज़ानिया है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उमर तुम्हें क्या पता, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को अहले मदीना पर तकसीम कर दिया जाए तो सारे लोगों को काफी हो जाए। तो ये सब वाकयात बताने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह करके हजरात सहाबे किराम के अंदर, और फिर सहाबे किराम की सोहबत में रह करके हजरात ताबीन के अंदर, फिर इस तरीके से अल्लाह वालों की सोहबत में रह करके आज तक ये फिक्र लोगों के अंदर पैदा हो रही है। तो हमें भी अपने अंदर ये फिक्र पैदा करने की जरूरत है। जिस दिन ये फिक्र पैदा हो जाएगी उस दिन बताएं कि हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, सजाओं का इस्तेहजार हो गया, तो कभी भी बंदा गुनाहों के करीब नहीं जाएगा। एक शख्स नमाज क्यों छोड़ रहा है? इसलिए उसे इस बात का इस्तेहजार नहीं है कि नमाज छोड़ने की बिना पर मुझको जहन्नम में जाना पड़ेगा। एक शख्स रिश्वत क्यों ले रहा है? इसलिए कि उसे पता नहीं है कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। एक शख्स सूद खा रहा है, सूद का लेन देन कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए उसे इस बात का इस्तेहजार नहीं है कि सूदखोर जहन्नम में जाएगा, या सूद लेना अपनी माँ से ज़िना के बराबर है। एक शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, क्यों करता है? इसलिए कि उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, उसके अंदर इस बात का इस्तेहज़ार नहीं है कि वालिदैन की नाफरमानी उसको जहन्नम तक पहुंचा देती है। तो सारी बुराइयों की जड़ क्या है? गफलत है। हमें जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर से गफलत दूर करें। इसी गफलत का नतीजा ये है कि आज हमारे मुआशरे में अहले इल्म की कदर नहीं है। अगर पता चल जाए कि उलमा की शान क्या है, उलमा की कदर क्या है, और उलमा की कदर न करने पर हमारा क्या वबाल होगा, क्या अंजाम होगा, अगर इस सजा का इस्तेहजार हो जाए, आदमी कभी नाकदरी नहीं करेगा। उलमा की शान क्या होती है? ये तो वारिसीन अंबिया हैं। ये जमीन पर उलमा किराम ऐसे जगमगाते हैं जैसे कि हम आसमान पर सितारों को जगमगाता हुआ देखते हैं। अब तरगीब व तरहीब का जो पुराना नुस्खा है उसके हाशिए में लिखा हुआ है कि जैसे जमीन वालों को आसमान पर सितारे जगमगाते दिखाई देते हैं, वैसे आसमान वालों को जमीन पर उलमा और अहले इल्म जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। यानी जिस तरीके से जमीन वालों को सितारों से रोशनी मिलती है, उसी तरीके से जमीन वालों को उलमा किराम से भी रोशनी मिलती है। उलमा की शान में कीड़े निकालना, इनको तानो तशनी करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। एक रिवायत में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब, जो शख्स मेरे किसी वली से, किसी अल्लाह वाले से दुश्मनी मोल लेता है तो उससे मेरा ऐलान जंग है। जिससे खुदा का ऐलान जंग हो, बताइए वो शख्स बच सकता है? एक वाक़या याद आया मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का।
कि मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा जब तकसीम पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, उस वक्त भागलपुर गए, तो एक शख्स ने मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह को काला झंडा दिखाया था। आप जानते हैं काला झंडा कैसे क्यों दिखाया जाता है? काला झंडा दिखाया। उसके बाद जब ये सब फितने खत्म हो गए, फिर कुछ दिन के बाद भागलपुर गए हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक शख्स, एक नाबीना शख्स आता है और हजरत मदनी के सामने रोक रहा है और कह रहा है कि हजरत, मेरी दुनिया तो बर्बाद हो गई है, दुआ कर दीजिए मेरी आखिरत बर्बाद ना हो। मैं वही शख्स हूं जिसने आपको इससे पहले वाले सफर में काला झंडा दिखाया था और मैं यहां से अपने घर भी नहीं पहुंचा कि मेरी आंख की रोशनी गायब हो गई है। उसने गुस्ताखी की हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की शान में। अल्लामा इब्न असाकिर ने लिखा है, लुहूमुल उलमाई मसमूमतुन, उलमा का गोश्त जहरीला होता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि किसी की गीबत करना उसका गोश्त खाने के मुरादिफ है। कुरान करीम कहता है ना, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, गीबत की तमसील पेश करता है कुरान करीम। वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि कोई आदमी किसी की गीबत न करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? यानी गीबत करना अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने की तरह से है। तो अल्लामा इब्न असाकिर ने कहा कि उलमा का गोश्त जहरीला होता है, यानी उलमा की गीबत करने से ऐसे ही आदमी हलाक बर्बाद होता है जैसे कि जहर खा लेने से आदमी हलाक बर्बाद हो जाता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल वक़ियतु फी अहलिल इल्म ला सियमा किबारिहिम मिन किबारिज़ ज़ुनूब। अहले इल्म की शान में कीड़े निकालना, तानो तशनी करना, उन पे एतराज़ात करना, उनको बुरा भला कहना, ये बड़े बड़े कबीरे गुनाहों में से है। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कफा बिल मरी शर्रन अन यक़ा फी सालिहीन वलैसा मिन्हुम। या इसी तरह कोई जुमला है कि आदमी के बुरा होने के लिए इतना काफी है, खुद तो नेक ना हो लेकिन नेक लोगों की शान में कीड़े निकाले, नेक लोगों को बुरा भला कहे, उनको तानो तशनी करे, तो ऐसे शख्स के लिए बुरा होने के लिए बस इतनी बात काफी है। आज पूरी साजिश है, पूरी दुनिया में यह साजिश रची जा रही है कि किसी तरीके से उलमा का रिश्ता आवाम से काट दिया जाए। जिस तरीके से ट्रेन कट के डब्बे हैं, जब वो अपने इंजन से कट जाएंगे तो फिर ट्रेन का डब्बा मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, वो नहीं दौड़ पाएगा। दौड़ता किससे? इंजन के जरिए से दौड़ रहा है। जहां इंजन पहुंचेगा वहीं ये भी पहुंचेगा डब्बा। जिस प्लेटफॉर्म पे इंजन जाएगा उसी प्लेटफॉर्म पे डब्बा तो पहुंचेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इंजन मऊ में रहेगा और डब्बा कहां पहुंच जाएगा? गोरखपुर। तो पूरी साजिश यह है कि लोगों को उलमा से और कुरान करीम से दूर कर दिया जाए। इसके लिए आज पूरा प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। कभी मौलाना शमदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे उछाला जा रहा है और कभी वीडियो उनके खिलाफ कुछ दिखाई जा रही है, कभी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बारे में और कभी किसी और अकाबिर के बारे में, कभी दारुल को तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा है, कभी कहीं और कुछ किया जा रहा है। ये सब काहे लिए किया जा रहा है? ताकि ये आवाम उलमा से बदजन हो जाए। और जब आवाम उलमा से कट जाएगी फिर इनको जैसे चाहेंगे तोड़ मरोड़ सकते हैं, जो चाहे इनके साथ कर सकते हैं। इनको चाहे दीन से बरगश्ता कर दें, इनको चाहे कुरान से दूर कर दें, इनको चाहे मसाजिद से दूर कर दें। फिर जानते हैं क्या होगा? होगा ये कि नुत्फा तो एक मुसलमान का होगा लेकिन दिमाग गैर मुस्लिमों का होगा, यहूदियों और ईसाइयों का होगा।
1857 की जंग आजादी के बाद वायसराय बरतानिया ने हिंदुस्तान के वजीरों से, यहाँ के सियासतदानों से एक रिपोर्ट तलब किया और ये पूछा कि तुम ये बताओ कि 1857 की जंग आजादी के बाद तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान में कैसे कायम रह सकती है। तो उस वक्त का जो बहुत बड़ा सियासतदान था उसने वायसराय बरतानिया को रिपोर्ट भेजी कि 1857 की जंग आजादी ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, तो इनके अंदर से इस जोश को, इस जज्बे को खत्म करना जरूरी है और उससे पहले ये बात जरूरी है कि इनके कुरान से और उलमा से काट दिया या दूर कर दिया जाए। चुनांचे तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि 1857 से 1861 तक या 1860 तक 3 साल के अंदर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे अंग्रेजों ने जलवाए थे। काहे लिए? कि कुरान से इनका रिश्ता कट जाए। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। ये हमारे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं ये इतनी बड़ी दौलत को हासिल कर रहे हैं। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है, अब मैं अपनी बात को समेटता हूं कि मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी थी उसी बात पूरी खत्म करता हूं कि शुरू में मैंने कहा कि ये पढ़ी थी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, गफलत इख्तियार न करो। गफलत भी कई तरह की होती है, बाज लोग गफलत आला दर्जे की होती है। वो क्या है कि नाम के तो मुसलमान हैं, रजिस्टर में उनका नाम मुसलमान लिखा हुआ है, मोहम्मद अहमद और अब्दुर्रहमान उनका नाम है, लेकिन इबादत मुआमिलात किसी भी चीज से वो मुसलमान मालूम नहीं होते। ये आला दर्जे की गफलत होती है। उससे कम दर्जे की गफलत ये है कि आदमी क्या करता है, इबादत को अंजाम देता है। आदमी इबादत अंजाम देता है, लेकिन उसको इबादत के अंजाम देने के बाद फिक्र नहीं होती कि मेरी इबादत सही हुई या नहीं, मैंने रोजा रखा तो मेरा रोजा सही हुआ या नहीं, मैंने नमाज पढ़ी तो नमाज में कोई गलती हुई तो कहीं मेरी नमाज तो फासिद नहीं हो गई, इसकी कोई परवाह उसको नहीं होती है। कुर्बानी मैंने किया कि मेरा वाजिब अदा हुआ कि नहीं, कोई उसको फिक्र नहीं होती। ये भी गफलत की एक किस्म है। और एक गफलत की किस्म है कि आदमी हुकूकुल्लाह तो खूब अंजाम दे रहा है, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रहा है, पंचवक्ता नमाजें पढ़ रहा है, तहज्जुद का पाबंद है, तिलावत का एहतमाम करता है, लेकिन मुआमिलात में कोरा है, अखलाकियात में कोरा है, माशियात में कोरा है वो। ये भी एक गफलत है। तो कुरान कह रहा है कि सारी गफलतों से निकल करके पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारे अकायद इस्लाम के मुताबिक हों, तुम्हारी इबादतें इस्लाम के मुताबिक हों, तुम्हारे मुआमिलात इस्लाम के मुताबिक हों, तुम्हारे अखलाक इस्लाम के मुताबिक हों, तुम्हारी मईशत इस्लाम के मुताबिक हों। हुकूकुल्लाह तुम इस्लाम के मुताबिक अदा करो, हुकूकुल इबाद तुम इस्लाम के मुताबिक अदा करो। पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम अपने तौर तरीके से अपने तौर तरीके से मुसलमान रहो, अपनी शक्ल सूरत के एतबार से मुसलमान रहो, अपने मुआमिलात के एतबार से मुसलमान रहो, इबादत के एतबार से मुसलमान रहो, रहन सहन के एतबार से मुसलमान रहो, लिबास के एतबार से मुसलमान रहो। दूर से मालूम हो कि यहाँ कोई मुसलमान आ रहा है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधा तेतर आधा बटेर, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के जो नक्शे और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। शैतान जो शुबहात डालता है उन शुबहात के तुम पीछे ना जाओ। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। भला कोई दुश्मन की पैरवी भी करता है, दुश्मन की बात भी कोई मानता है। तो ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और जो शैतान तुमको बहका रहा है उसके बहकावे के चक्कर में, उसके बहकावे में तुम मत आओ। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अंदर अल्लाह तबारक तआला अपनी इस्लाह की फिक्र पैदा फरमाए, फिक्र आखिरत पैदा फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन।